मेरे प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये स्टार्टिंग वीडियो होगा। ठीक है, दिस इंट्रोडक्शन व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो जब आप मेरे प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में कुछ चीजें इस यूनिट में जो जिनसे आपका पाला पड़ने वाला है, दैट इज द लिगैंड, मेटल, एटम और कैटायन। ठीक है, मेटल आप मैक्सिमम यहाँ डी के देखोगे। किसके देखोगे? डी के मेटल देखोगे। मेटल में क्या होता है ये चीज थोड़ा आप वैकेंट ऑर्बिटल, क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। ये कुछ चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। मेटल है तो डी का यूज होगा, डी ब्लॉक का। कौन सा? ज्यादातर डी ब्लॉक का ही। ओके, और मेटल में वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। फिर आप देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरीके का है, आयनिक है, न्यूट्रल है या कैटायन है या कॉम्प्लेक्स वाला है। फिर आप कोऑर्डिनेशन नंबर से डील करोगे। देन आप काउंटर आयन की बात करोगे। देन आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करोगे। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो यहाँ आपको एक फिक्स एंटिटी मिलेगी, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अमित केम क्लासेस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। पहले देखते हैं लिगैंड। व्हाट आर द लिगैंड? पहले आपका डील पड़ता है लिगैंड से। लिगैंड क्या होते हैं? पहला जो टॉपिक है आपका दैट इज द लिगैंड। ये क्या है? लिगैंड। लिगैंड से पहले बात करते हैं क्या होगा। मेटल है, मेटल में वैकेंट ऑर्बिटल है तो कोई अटैक करेगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं व्हाट आर द मेटल कैटायन। ये क्या होता है? व्हाट आर द मेटल कैटायन? मेटल कैटायन। तो ये जो मेटल कैटायन या जो मेटल है ये क्या करेगा? इट एक्सेप्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम डोनर एटम। ये क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों? मैं कह रहा हूं ये एक्सेप्ट करेगा वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम डोनर एटम। देने वाले एटम से, डोनर मतलब देने वाले, जिसपे ज्यादा होगा। तो ये डोनर एटम से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड, ये एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लेविस एसिड। इसे आप क्या करोगे? लेविस एसिड। इसलिए इसे क्या कहते हैं? लेविस एसिड। मेटल कैटायन या मेटल एक्सेप्ट करेगा एक और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम डोनर एटम। इसका मतलब इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, दैट इज कॉल्ड द लेविस एसिड। मेटल कैटायन मतलब वैकेंट ऑर्बिटल। हियर क्या है? हियर इज अ वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। तो मेटल कैटायन को लेविस एसिड कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, लेविस एसिड कह दिया तो इट मींस, अगर मैंने लेविस एसिड कह दिया, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसा होगा? इसका इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये क्या होगा? एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल मींस न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या करेगा? अटैक करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी एक ही चीज बोला, व्हाट आर द मेटल और मेटल कैटायन। मेटल कैटायन वो होगा, मैंने पहले भी आपको कहा, मेटल में वैकेंट ऑर्बिटल होगी। डायरेक्टली मींस मेटल कैटायन होगा जो एक्सेप्ट करेगा वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम डोनर एटम। दैट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, उसमें आ रही है कोई चीज, तो इसे इस लैंग्वेज में कहते हैं लेविस एसिड। और लेविस एसिड है तो इसका मतलब ये क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इसमें क्या अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और इसमें क्या होती है? वैकेंट ऑर्बिटल। मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड बात करते हैं, व्हाट आर द लिगैंड्स। किसकी बात करते हैं? लिगैंड्स की। कि लिगैंड्स क्या होते हैं देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट आर द लिगैंड्स। देखो, हाँ, लिगैंड्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जब भी आप लिगैंड्स की बात करोगे तो इसमें क्या होगा? वन और मोर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? वन और मोर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन और मोर लिगैंड में क्या होगा? वन और मोर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन that it can donate to metal cation, ठीक है। जब भी कोई आपको लिगैंड बोले तो लिगैंड क्या होगा? लिगैंड वो होगा जो क्या करेगा? एक और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर को किसको डोनेट करेगा? मेटल कैटायन को। किसको डोनेट करेगा? मेटल कैटायन को। ये बेसिक कंडीशन है, एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर होना जरूरी है। क्या है? एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होना क्या है? इसमें जरूरी है। क्या है? जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है तो वैसे यहाँ क्या लिगैंड में एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा तो कितने भी हो लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए? एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये किसको डोनेट कर सकता है? मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल को। उसे क्या कहेंगे? लिगैंड। उसे क्या कहेंगे? लिगैंड। दैट इज कॉल्ड लिगैंड।
इट इज कॉल्ड एज लिगेंड। इसे क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। लिगेंड वो होता है जिसमें एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इससे तो चाहे कितने भी हो, ज्यादा चलेगा, लेकिन मिनिमम क्या है? रिक्वायरमेंट एक होना ही मांगता है। और ये किसको डोनेट करेगा? मेटल कैटायन को। इसे आप क्या कहोगे? दैट्स कॉल्ड लिगेंड। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे NH3 है, क्या है? NH3, ये है NH3, इस पे एक लोन पेयर होगा, इस पे क्या होगा? एक लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। लेविस डॉट की बात की ना हमने, N के साथ 3 H के सराउंडिंग में एक एक इलेक्ट्रॉन है, H पे भी क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है ना H पे भी। लेविस डॉट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही है, तो ये और ये मिलके क्या बना देंगे? 2 फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके क्या बनेंगे? कपलिंग कर देंगे, तो ये एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे। ये तो आपको पता है ना, एक बॉन्ड के बीच 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड के बीच 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड के बीच 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड के बीच कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और 3 बॉन्ड के बीच की बात करेंगे तो दैट इज द 6 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 बॉन्ड है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्ड है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। दैट इज अ 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? दैट इज द, इसका मतलब ये क्या है? लिगेंड के जैसे बिहेव करता है। इसको, इस एक्स्ट्रा पेयर को डोनेट कर सकता है ना। ये कैसे? जैसे आपने देखा होगा HCl से रिएक्शन है, तो यहाँ क्या करता है? प्रोटॉन अबस्ट्रैक्शन। इस H को अबस्ट्रैक्ट करता है, क्लोरीन पे 2 लोन पेयर पहले से होते हैं, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो Cl पे चले जाते हैं। ऐसे रिएक्शन ऐसे ही होती है। तो यहाँ पे ये क्या कर देता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। क्या कर देता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट। ठीक है, प्रोटॉन अबस्ट्रैक्ट कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ ये H पॉजिटिव की फॉर्म में खींचता है। मतलब इसका जो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे एक बॉन्ड के, ये 2, एक इसका भी रहा होगा, इसको भी Cl को दे दिया, तभी तो इस पे 1 2 3 4, तभी तो पॉजिटिव लिखते हैं। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आता है वहां पॉजिटिव लिखते हैं, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आता है वहां क्या लिखते हैं? निगेटिव लिखते हैं। तो यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलता है, पता है ना माइनस क्यों हुआ? 3 लोन पेयर तो पहले से थे, एक एक्स्ट्रा ये आ गया, 2 to 4 to 6 और 2 8, 7 से एक ज्यादा, तो क्या लिखते हैं? निगेटिव। तो ये क्या हो गया? इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? लिगेंड के जैसा। जैसे H2O ही है, जैसे क्या है? H2O। तो ऑक्सीजन क्या है इसमें? सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन के 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन तो 6 डॉट दिखा दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, इसके भी एक बैलेंस एक एक मिलके आपस में सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कितने हैं? 2 एक्स्ट्रा पेयर आ रखे, तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा? लिगेंड के जैसा बिहेव करेगा। अब आप कोई भी एग्जांपल लोगे, उसका लेविस डॉट बनाओगे, फिर बताओगे कि ये क्या है? ये लिगेंड है कि नहीं है। इसलिए मैं केमिकल बॉन्डिंग भी आपके बीच ले आया हूँ। ठीक है, साथ साथ पैरेलल केमिकल बॉन्डिंग भी चल रही है हमारी। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपकी समझ में आ गया, इतना हमने देख लिया लिगेंड क्या होते हैं, मेटल कैटायन क्या होते हैं। ये 2 टॉपिक खत्म। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें क्या होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नेम से ही पता चल रहा है। क्या कह रहा हूं मैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसकी बात कर रहा हूं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किसकी बात कर रहा हूं? कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात होगी। क्या होगी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात होगी। और कंपाउंड मतलब लिगेंड जुड़ा होगा। लिगेंड और मेटल जुड़ने से ही क्या बनेगा? आपका कंपाउंड बनेगा, लिगेंड प्लस मेटल से ही। तो इसका मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा? जो लिगेंड है वो मेटल से कोऑर्डिनेटली बॉन्डेड होंगे। मेटल होगा और लिगेंड होगा, यस या नो? मेटल मैंने ये दिखा दिया, मेटल में वैकेंट ऑर्बिटल होंगी, यस या नो? मेटल में क्या होंगी? वैकेंट ऑर्बिटल होंगी। और लिगेंड पे क्या होगा? यहाँ एक्स्ट्रा पेयर होगा। तो ये क्या करेगा? इसको डोनेट करेगा। ये क्या करेगा? इसको डोनेट करेगा। तो यहाँ क्या बनेगा? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप का बनेगा। क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हम केमिकल बॉन्डिंग से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? जो सिर्फ देता है बट लेता नहीं है, उसका काम देने का होता है, वो एक्स्ट्रा पेयर ही है। वो कहता है मेरे पास ये ज्यादा है भाई, तू ही ले जा, तेरा भला हो जाएगा और तुझे देने से मेरा भी भला हो जाएगा। हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री में या केमिकल बॉन्डिंग में जो भी आदान प्रदान होता है, जो भी म्यूचुअल शेयरिंग होती है, वो हमेशा फायदे के लिए होती है। ठीक है, अगर आप किसी से अच्छे से बात कर रहे हो, ये हो, तो आपका कुछ भी फायदा होगा उससे ना,
सेम ह्यूमन नेचर जैसा है, दैट एवरीथिंग बिलोंग टू केमिस्ट्री। यहाँ भी क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। दो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड पे था, इसने बोला भाई तू भी चले जा, तेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट, मेरे भी ऑक्टेट में कुछ कहानी हो जाएगी, तेरा भी फायदा हो जाएगा और मेरा भी फायदा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होगा, इस तरीके से बात होगी, लिगेंड मेटल से कोऑर्डिनेटली जुड़े होंगे, ठीक है। और उनके आगे बात करते हैं, अभी भाई समरी चल रहा है, ठीक है। अब आता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर, किसकी बात आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने पढ़ा, इससे पहले देखते हैं कितने टाइप्स के हो सकते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टाइप्स क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टाइप्स की बात करेंगे तो ये कैसे हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, न्यूट्रल, जैसे कैसे, CONH3 का होल 5Cl, ठीक है। कैसे हो सकते हैं, कैटाइनिक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, कैटाइनिक हो सकते हैं। कैसे, CONH3 का होल 6+3 या +2। कैसे हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एनाइनिक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, एनाइनिक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, एनाइनिक हो सकते हैं। कैसे, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, FeCN का होल 6 4 नेगेटिव। इसको न्यूट्रल कहा, कोई चार्ज नहीं था। न्यूट्रल पे क्या होता है, देयर इज नो चार्ज, नो चार्ज। इसमें क्या होगा, कैटाइनिक में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्सेस। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्सेस, पॉजिटिव चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्सेस। यस या नो, यहाँ पे क्या है, प्लस का 2, कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। और एनाइनिक में क्या हो सकता है, इसमें क्या होगा, निगेटिव चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्सेस, निगेटिव चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्सेस, निगेटिव चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्सेस। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने 3 बोल दिया, इतने टाइप के हो सकते हैं। और एक और हो सकता है, दैट इज अ मिक्स्ड आयनिक, मिक्स्ड आयनिक। कैसे, जैसे ऐसे PTNS3 का होल 4+2 और क्या, PTCl का होल 4 2 नेगेटिव। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स पे +2 है और इस पे -2, तो दिस इज द मिक्स्ड कॉम्प्लेक्सेस, जिनमें क्या होता है, मिक्स्ड आयनिक कॉम्प्लेक्सेस, जिनमें पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। तो आई होप आप धीरे धीरे मेरे साथ चल रहे होंगे कि पहले मैंने बात किस चीज़ की पहले मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नॉर्मल सी बात की, फिर मैंने बोला कि मेटल कैटायन क्या, या मेटल एटम और मेटल कैटायन जो एक्सेप्ट करेगा 1 और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम डोनर एटम, दैट्स कॉल्ड द लेविस एसिड, ठीक है। लेविस एसिड मतलब मेटल में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, और उसका नेचर फिर मैंने बोला इलेक्ट्रोफाइल। फिर हमने लिगैंड की बात की, लिगैंड में क्या बोला हमने, इनमें एक्स्ट्रा पेयर, एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, जो वो किसको देगा, जो वो मेटल को देगा, जो वो किसको देगा, मेटल को देगा। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक, हमने इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात की, फिर हमने बोला ये इतने टाइप्स के हैं। अब हम बात करते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। किसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। आप डायरेक्टली कह सकते हो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर अटैच टू मेटल, नियरेस्ट NEAREST, नियरेस्ट नाइबर अटैच टू मेटल, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर अटैच टू मेटल, अटैच्ड डायरेक्टली टू मेटल, अटैच डायरेक्टली टू मेटल। नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर भी चल जाएगा, और या डायरेक्टली अटैच्ड डायरेक्टली टू मेटल। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, जैसे ऐसे AgNH3 का होल ट्वाइस, और इस पे क्या है, प्लस चार्ज। तो क्या है, Ag के नियरेस्ट नाइबर क्या है, Ag का, दिस इज अमोनिया, और अमोनिया कितने हैं, 3। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर अटैच डायरेक्टली टू मेटल, मेटल कैटायन, मेटल या मेटल कैटायन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। यस या नो। तो इस मेटल Ag है, मेटल क्या आपके पास, सिल्वर, और इसमें क्या है, अमोनिया, क्या है, अमोनिया, इसका नियरेस्ट नाइबर, और वो भी कितना है, 2। इसका मतलब Ag की कोऑर्डिनेशन, Ag का जो +1 है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 2। कितनी है, इसकी जो कोऑर्डिनेशन है वो कितनी है, 2 है।
यस या नो? ऐसे ही समझ में आ रहा है ना आपको, ये है Ag और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर किसके साथ है? Cn के साथ। किसके साथ है? NH3 के साथ। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से क्या बना रहा होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। यस या नो? एक सपोज ऐसा ही दे रखा है, क्या दे रखा है? COEN का होल थ्राइस, ठीक है, और इस पे +3, मतलब कोबाल्ट +2 में या +3 में। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या हो जाएगा, COEN, EN मतलब इथाइलिन डाइएमाइन, EN का मतलब इथाइलिन डाइएमाइन। तो क्या होता है ये? NH2 और CH2 और NH2, इथाइलिन डाइएमाइन यही होता है। एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, तो मतलब क्या है? 2 पेयर डोनर है। कितना है? 1 पेयर यहाँ से होगा और 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से होगा। यस या नो? अरे दिख रहा है ना आपको, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, यही तो है NH2 CH2 NH2, यही तो है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, ये CH2 ये CH2, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और ऐसे कितने हैं? 3, तो 2 3 जा 6। तो यहाँ पे CO की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 6। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है तो वो भी दिखा देता हूँ, अगर आपको ये इसका स्ट्रक्चर देखना है। COEN का होल ट्वाइस, सेंट्रल मेटल कौन है? कोबाल्ट, और इथाइलिन डाइएमाइन के 3 हैं, ठीक है। कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। तो देखो क्या होगा, ये दे रखा है आपको, कोबाल्ट है और COEN का होल थ्राइस, EN मतलब इथाइलिन डाइएमाइन, और वो भी कितने? 3, ये वाली यूनिट। C पे ऐसा इथाइलिन का मतलब ऐसा होता है, दोनों साइड खाली। यस या नो? यहाँ भी NH2 है और यहाँ भी NH2, इस पे एक लोन पेयर इस पे, तो 1 पेयर ये डोनर है, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। और ऐसे कितने हैं टोटल? 3, तो 3 2 जा 6, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोली? 6 बोल दी। ये N हो गया, ये CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। यस या नो? अब ये फिर किससे जुड़ा होगा? CH2 यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। यस या नो? फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 2 और 3 कोई भी ले लो, ठीक है। 1 2 और एक मैं यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 3, रुको चलो यहाँ से ले रहा हूँ मैं, किस पे? 1 2, चलो यहाँ पे ये है ना, एक यहाँ से ले लेता हूँ, किस पे? अच्छा यहाँ पे ले लेता हूँ CH2 और यहाँ पे क्या? NH2। यस या नो? यस या नो? ये 3, ये कितना था? 2 था ना? 3 था कि 2 था? 1 2 3 था ना ये, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 1 यूनिट ये रही, ये पूरी, सेकेंड यूनिट ये रही और थर्ड यूनिट ये रही। तो इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बोल दिया। कितना आ गया? 6 1 2 3 4 5 6। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी आप लिखोगे किसी मेटल की, तो उसे ऐसी अच्छे तरीके से दिखाना भाई। ओके, अगर आपको ऐसा ना बनाना तो इसको ऐसा बना देना भाई। कहते ही बाद में बोल रहे सर आपने ये क्या बना दिया? NH2 CH2 एंड यहाँ पे NH2, एक यहाँ बना देना इसका NH2 CH2 और यहाँ पे इसका किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। तो ये यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ये रहा, एक यहाँ पे बना देना, कहाँ पे? एक इधर इससे कर देना, किससे? NH2CONH2, एक इधर कर देना, कहाँ पे? यहाँ पे क्या है? NH2 CH2 एंड NH2, कोई बड़ी बात नहीं है। यस या नो? ओके, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ गई? 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। यस या नो? तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको जब स्ट्रक्चर पूछे तभी बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं पूछना है। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा तो आपको सीधा कोऑर्डिनेशन नंबर देना है, ठीक है। ये कुछ कभी ऐसा होता है, देखो जैसे मैंने इस टाइम यहाँ पे ये जल्दबाजी में बना दिया था, लेकिन मुझे तो पता है कैसा बनना है, ठीक है। तो जब आप रिटर्न वाला पेपर होगा तो जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही आंसर मारना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? एक काउंटर आयन वर्ड आता है। क्या आता है इसमें? काउंटर आयन। तो आप डायरेक्टली बोलोगे आयन अदर देन द कॉम्प्लेक्स आयन, आयन अदर देन
ion other than complex ion, ion other than complex ion is called counter ion, is called काउंटर आयन। उसे आप क्या कहोगे? काउंटर आयन। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं? द आयन अदर देन कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन को छोड़ के जो आयन होता है उसे क्या कहते हैं? काउंटर आयन। जैसे ऐसा दे रखा है CONH3 का होल 6 और इस पे +1 या +2 और बाहर से ऐसा Cl2 दे रखा है। दो तो आयन अदर देन कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स तो ये रहा, कॉम्प्लेक्स यही है ना, इसके अंदर बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी है, तो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी है, बिगर ब्रैकेट के अंदर जो थिंग लिखी हुई है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स है ना, CO के साथ NH3 जुड़ा हुआ, तो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का वर्ड हो रहा है। कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा है, दो चीजें मिल रही हैं, वो भी 6 जुड़ रही हैं, एक CO पे 6 NH3 जुड़ रहे हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ये Cl2 बाहर है, तो ये क्या है? काउंटर आयन। दिस इज द काउंटर आयन। ये क्या हो जाएगा? काउंटर आयन। अब एक आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एक टर्म आती है इसमें, क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप मुझसे जुड़े होंगे, मेरी बातों को सुन रहे होंगे और केमिस्ट्री का जी भर के आनंद ले रहे होंगे। यस या नो? कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, ठीक है? काउंटर आयन की बात करते हैं, किसके? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये ब्रैकेट है ऐसा, इसके अंदर जो चीजें भी हैं, तो दैट इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसे क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अब थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट बातें शुरू करते हैं इसी जो आपने लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, जो चीजें मैं बोल रहा हूं आप वीडियो प्लेबैक में जा सकते हो, वीडियो प्लेबैक में जा सकते हो। ये ऐसा है, सपोज ऐसा, ठीक है? अब ऐसा है, तो मैंने आपको बता दिया जो हमने पढ़ा है अभी तक, उसका एप्लीकेशन अगर आप इस फॉर्मूले पे लगा पा रहे हो तो यू आर द हीरो। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेशन समझ आ गई। ये जो इतना पोर्शन है, ये वाला, ये, तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दिस इज द, माइक खुला है? खुला है, चलो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मेरे प्यारे बच्चों, ये NH3 है। सिर्फ मैं अगर NH3 की बात करूंगा तो ये क्या है? NH3 कंप्लीट। दिस इज द लिगैंड। तो ये वाला पार्ट क्या है? NH3 क्या है? लिगैंड। मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 क्या इंडिकेट कर रहा है? CO पे ये 6 क्या इंडिकेट कर रहा है? CO पे 6 NH3 जुड़े हुए, तो दिस इज द, ये दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, NH3 में ये N है, ये N है NH3 में। सिर्फ मैं अगर इस N को टारगेट करूंगा, इस पे क्या है? लोन पेयर, तो ये N क्या हो जाएगा? दिस इज द डोनर एटम। ये क्या हो जाएगा? डोनर एटम। ये क्या हो जाएगा? डोनर एटम। और ये जो बाहर से है Cl2, दिस इज द काउंटर आयन। ये क्या हो जाएगा? काउंटर आयन। काउंटर आयन। और ये +2 क्या है? चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या है? चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्सेस। चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है? आई होप आपको मेरी